घोड़ों को सुग्रीव, मेघ पुष्प, बलाहक, शैव, ये भगवान के घोड़ों के नाम है। ऐसे 4 घोड़ों को रथ में नियुक्त किया। रथ लाकर के भगवान के सामने खड़ा कर दिया। भगवान ने पंडित जी का हाथ पकड़ करके रथ में बैठाया और स्वयं रथ में बैठ करके 9 2 11 हो गए, दौड़ लगा दी। बलराम जी ने जब देखा, अरे ये रात के समय द्वारकाधीश कहाँ गए? आवाज लगाई, अरे ओ द्वारकाधीश, पर तब तक तो रथ ना जाने कहाँ का कहाँ पहुंच गया। पर दाऊ जी को थोड़ी चिंता हुई कि अकेला कन्हैया कहाँ चला गया इतनी रात को। द्वारका दाऊ जी ने सेवकों से पूछा, अरे ये अकेले द्वारकाधीश अकेले कहाँ चले गए रात में? सेवकों ने कहा, दाऊ भैया हमें कुछ नहीं मालूम, पर कुंडिनपुर से एक पंडित जी पत्र लेकर के आए थे, बस इतना पता है। अंदर जाकर के अंतःपुर में क्या बात हुई किसी से कुछ नहीं कहा और बाहर आते ही चले गए। दाऊ जी ने पूछा, वो पंडित जी कुंडिनपुर के थे, ये तो पक्का है? बोले हाँ ये पक्का है। दाऊ जी ने कहा, कुंडिनपुर की राजकुमारी रुक्मिणी का विवाह है और निमंत्रण पत्र आता तो सबको दिखाया जाता, परंतु पत्र गुप्त है, इसलिए अवश्य दाल में कुछ काला है और कन्हैया कुछ गड़बड़ करने वाला है, इसलिए तुम जल्दी से चलो क्योंकि वहां कुछ भी हो सकता है। शिशुपाल बारात लेकर के आ रहा है और उसकी बारात में जरासंध जैसे बड़े बड़े वीर होंगे, पर कन्हैया तो अकेला ही चला गया। पर मुझे पूरी तैयारी के साथ चलना होगा। और दाऊ जी ने पूरी नारायणी सेना को तैयार करके पीछे से हल मुसल संभाले और दौड़ लगा दी। प्रातः काल होते होते भगवान का रथ कुंडिनपुर की सीमा में पहुंच गया। भगवान बोले, पंडित जी आप जाकर के रुक्मिणी जी को सब समझा दीजिए कि हम आ चुके हैं, वो किसी प्रकार से भयभीत ना हो, जैसा पत्र में लिखा है सब वैसा ही होगा। और इधर कुंडिनपुर में तो हल्ला मच गया कि बारात आ गई, बारात आ गई, क्योंकि शिशुपाल बैंड बाजों के साथ आ चुका था। रुक्मी बोला, पिताजी मैं जनवासे का प्रबंध करने जा रहा हूँ और आप सगाई का सामान लेकर के जल्दी से पहुंचिए, क्योंकि उस समय मैं केवल बात करके आया था, तिलक विलक तो कुछ चढ़ा ही नहीं था। आधुनिक तरीके का विवाह हो रहा है। भीष्मक जी ने कहा, ठीक है बेटा जैसी तेरी इच्छा, अब बारात आ गई तब तिलक चढ़ेगा। भीष्मक जी तो सगाई का सामान तैयार करके ले जाने लगे और उधर रुक्मिणी जी का एक एक क्षण युग के समान बीत रहा है कि ना जाने पंडित जी पहुंच पाए भी होंगे कि नहीं, द्वारकाधीश आए भी हैं या नहीं। रुक्मिणी जी तो मन में शंकर जी को याद करने लगी, देवी देवताओं को मनाने लगी और रुक्मिणी जी की अचानक बाम अंग फड़कने लगे। इतने में ही सामने से पंडित जी आते हुए दिखाई दे गए। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। अचानक पंडित जी को रुक्मिणी जी ने जब देखा तो प्रणाम किया, जल्दी बताइए महाराज क्या हुआ? ब्राह्मण बोले, बेटी घबराओ मत, तुमने जिसे समाचार देने को भेजा था मैं उसी के साथ आया हूँ, अर्थात द्वारकाधीश श्री कृष्ण मंदिर में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना सुनते ही रुक्मिणी तो बड़ी प्रसन्न हो गई, आनंद का पारावार न रहा, गदगद होकर के ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया। हे ब्राह्मण शिरोमणि, आपके इस ऋण से मैं जीवन भर ऋण नहीं हो पाऊंगी। और रुक्मिणी जी ने अपना दिव्य श्रृंगार किया और सखियों के साथ मंदिर की ओर चल पड़ी। और उधर भीष्मक जी भी सगाई का सामान लेकर के जा रहे हैं जनवासे की ओर कि रास्ते में ही भीष्मक जी को एक सैनिक ने खबर करी, महाराज नगर के बाहर भगवान द्वारकाधीश कृष्ण खड़े हैं। भीष्मक जी ने जो ही सुना द्वारकाधीश कृष्ण, अरे अब तो हम जल्दी से पहले भगवान का ही स्वागत करेंगे, बाद में आगे का कार्यक्रम देखेंगे। अब भीष्मक जी का अचानक रास्ते में ही बदल गया कार्यक्रम और जो भीष्मक जी ने जाकर के द्वारकाधीश का दर्शन किया द्रवित हो गए। हे प्रभु आपका स्वागत है, कुंडिनपुर में आपका स्वागत है, बड़ी शुभ घड़ी में आप पधारे हैं प्रभु। भगवान भी बोले, भीष्मक जी जब भगवान का बार बार ऐसे हाथ जोड़ करके स्वागत करने लगे तो सगाई का सामान लिए जो पीछे पीछे सेवक चल रहे थे ना, उन्होंने सोचा शायद यही दूल्हा सरकार हैं, इसीलिए भीष्मक जी इनका स्वागत कर रहे हैं। तो
सैनिकों ने क्या किया, भगवान के चरणों में ही सगाई का सब सामान एक एक करके चढ़ा दिया। सगाई चढ़नी थी शिशुपाल की, पर चढ़ गई गोपाल की। भगवान ने भी मुस्कुराते हुए कहा, महाराज ये सब करने की आपको क्या आवश्यकता थी। भीष्मक जी ने मन में सोचा, गड़बड़ तो हो ही गई है, औपचारिकता में भी कमी क्यों छोड़ी जाए। भीष्मक जी ने कहा, प्रभु सब आपकी ही कृपा का फल है, सब आपकी ही कृपा का। भगवान ने, भीष्मक जी ने कहा, प्रभु आज बिटिया का विवाह है, आप चलिए। भगवान ने कहा, महाराज वैसे तो हम बहुत जल्दी में हैं, पर फिर भी आपका स्नेह, आपका प्रेम देख करके मना नहीं किया जा रहा, इसलिए चलिए चले चलते हैं। भीष्मक जी तो गदगद हो गए और हाथ पकड़ करके भगवान को रथ में बैठाए और द्वारकाधीश को अपने नगर में ले आए। अब नगर में तो पहले से ही हल्ला मचा है कि बारात आ गई, और नगर वासियों ने जब भीष्म जी के रथ में द्वारकाधीश का दर्शन किया तो नगर वासियों को लगा कि यही दूल्हा सरकार है। नगरवासी जो स्त्रियां थी नगर की, वो तो सब कहने लगी, अरे वाह दूल्हा कितना सुंदर है। रुक्मिणी के तो भाग्य खुल गए, जो इतना सुंदर दूल्हा उसे प्राप्त हुआ। इससे सुंदर दूल्हा तो कुंडिनपुर में आज तक किसी का नहीं आया। पर भीष्मक जी ने जब नगरवासियों की बात सुनी तो मन में सोचने लगे, करना कुछ चाह रहा हूँ, हो कुछ रहा है। तुरंत सैनिकों से बोले, जाओ जाकर के इन्हें समझाओ, सबको भ्रम हो रहा है। सैनिकों ने जाकर के नगर की स्त्रियों से कहा, देवियों अरे ये दूल्हा सरकार नहीं है, द्वारकाधीश कृष्ण है। दूल्हा सरकार तो अभी जनवासे में आराम कर रहे हैं। सब देवियां उदास हो गई, अरे राम राम, इससे सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता, ना जाने रुक्मिणी के भाग्य में कौन सा दूल्हा लिखा है। सब नगरवासी अपने अपने सुकृत मनाने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु हमने जो भी आज तक पुण्य किया है उसका फल हमें यही मिले कि हमारी राजकुमारी रुक्मिणी को यही वर मिले। सब नगरवासी अपने पुण्य मनाने लगे, सुकृत मनाने लगे, और अब भगवान को लगा कि रुक्मिणी जी उधर मंदिर में पहुंच रही होंगी और हमको यहाँ विलंब हो रहा है। तुरंत बोले, महाराज अब आज्ञा चाहेंगे। भीष्मक जी ने कहा, सरकार विवाह में सम्मिलित होकर के जाते तो हमें प्रसन्नता रहती। भगवान ने कहा, महाराज आपने निमंत्रण तो दिया नहीं था, अरे ये तो हम यहाँ से निकल रहे थे, सोई आपसे भेंट हो गई। भीष्मक जी ने मन में सोचा, ज्यादा देर रोकना उचित भी नहीं है, कहीं रुक्मिणी ने देख लिया तो ना जाने क्या उपद्रव करेगा, कैसा व्यवहार करेगा। इसलिए भीष्मक जी ने भी प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़ करके कहा, जैसी आपकी इच्छा प्रभु, पर जैसे अचानक इस प्रकार आज कृपा करी, इसी प्रकार कृपा करते रहिएगा। भगवान ने भी कहा, महाराज चिंता ना करें, भगवान ने चाहा तो आना जाना लगा ही रहेगा। और उधर रुक्मिणी जी मंदिर में सखियों के साथ पहुंची और तब ये सारा समाचार शिशुपाल के पास पहुंच गया कि द्वारकाधीश कृष्ण आए हैं। और उनके गुप्तचरों ने बताया, महाराज सब नगरवासी द्वारकाधीश कृष्ण को ही दूल्हा समझ रहे हैं। क्या कहा? कृष्ण। जरासंध तो बारात में जो आया था वो तो हैरान रह गया, अरे कृष्ण बलराम को तो मैंने पहाड़ में आग लगा करके भस्म कर दिया था, वो यहाँ कैसे आ गया? और मित्र, यदि वो सचमुच कृष्ण है तो अवश्य ही दाल में कुछ काला है। और शिशुपाल बोला, मित्र अरे तुम तो बेकार में ही तिल का पहाड़ बना रहे हो, वो ग्वार ग्वाला हमारा क्या बिगाड़ सकता है? जरासंध ने कहा, मित्र पहले मैं भी उसे ग्वार ग्वाला ही समझता था, पर उसने जब मुझे 17 बार युद्ध में हराया तब मैंने जाना कि वो बहुत बलशाली है, बहुत खतरनाक है। सब बाराती बोले, महाराज आप चिंता ना करें, हमें आज्ञा दें, अरे हम केवल बारात में लड्डू खाने नहीं आए हैं। शिशुपाल बोला, तो जाओ घेर लो नगर को। सब बारातियों ने आकर के मंदिर के बाहर सब पूरे नगर को घेर लिया और रुक्मिणी जी मंदिर में अंदर पूजा कर रही हैं, देवी माँ से प्रार्थना कर रही हैं, हे मातेश्वरी, हे देवी मैया, द्वारकाधीश मुझे पति रूप में मिले। देवी मैया प्रसन्न हो गई और रुक्मिणी जी को आशीर्वाद दिया। मनु जाहि राज हूँ सहज सुंदर, सांवरो करुणा निधान सुजान सील, स्नेह जानत रावरो। मैया का आशीर्वाद लेकर के
रुक्मिणी जी जब बाहर निकली तो देखा कि विशाल सैन्य समुदाय खड़ा है। रुक्मिणी जी तो घबरा गई, हे भगवान, मैंने तो पत्र में लिखा था कि मंदिर में कोई नहीं होगा, पर यहाँ तो इतनी भारी सेना खड़ी है, पर इतनी विशाल सेना में मेरे द्वारकाधीश कहाँ हैं? आज से पहले मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। रुक्मिणी जी अत्यंत मंद गति से चल रही हैं और अपनी चंचल आंखों से चारों ओर द्वारकाधीश को ढूंढ रही हैं कि द्वारकाधीश कहाँ हैं। और सैनिकों ने जब रुक्मिणी जी को देखा, सबके सब सैनिक मोहित हो गए। भगवान ने मोहिनी डाल दी सब सैनिकों की, और रुक्मिणी जी के सौंदर्य का सब सैनिक वर्णन करने लगे। और रुक्मिणी जी की दृष्टि घूम रही है द्वारकाधीश को ढूंढती हुई। हर सैनिक को बड़े ध्यान से देखती हैं कि कहाँ है द्वारकाधीश। भगवान सब सैनिकों के मध्य आकर के खड़े हो गए और रुक्मिणी, किसी सैनिक को होश ही नहीं है कि क्या हो रहा है। सब सैनिकों के बीच में भगवान आगे बढ़े और रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ करके रथ की ओर लेते चले गए। किसी सैनिक को होश ही नहीं है कि हो क्या रहा है। ऐसी मोहिनी डाल दी भगवान ने। हाथ पकड़ करके भगवान ने रुक्मिणी जी को अपने रथ में बिठा लिया और खुद स्वयं रथ में बैठ करके दौड़ लगा दी। 9-2-11 हो गए भगवान। सैनिक तो सब देखते ही रह गए कि हो क्या रहा है। सैनिक सब देख रहे हैं, अरे वाह, जोड़ी तो देखो कितनी सुंदर है, अरे रथ देख कितना सुंदर है, घोड़े देख कैसे उच्च श्रवा के समान है। और रथ जब बहुत दूर चला गया तब सैनिकों को होश आया, क्यों भैया, हम किस लिए खड़े हैं यहाँ, हम किस लिए आए थे। एक बोला, अरे हाँ, याद आ गया, लगता है महाराज ने किसी कार्य से भेजा था। अरे हम सब तो यहाँ राजकुमारी रुक्मिणी की रखवाली कर रहे थे, तो कहाँ है रुक्मिणी। तो अन्य सखियां जो रुक्मिणी जी के साथ आई वो सब बोली, अरे भांग पी के आए हो क्या। अरे रुक्मिणी जी तो गई द्वारकाधीश के साथ। अरे अब तो सैनिकों को होश आया, पकड़ो पकड़ो, लेगो लेगो, भागो भागो। सबने दौड़ लगाई, चिल्लाना प्रारंभ किया, ए भगोड़े, कहाँ भागता है, तेरे अंदर यदि शत्रुत्व है तो हमसे युद्ध कर। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। सब सैनिकों ने भगवान को घेर लिया। आज ये जिंदा नहीं जाने पाएगा, हमारे चंगुल से सैनिकों ने सब घेर लिया। और इतने में ही आवाज आई, बोलिए द्वारकाधीश की। भगवान ने देखा हमारी जय जयकार किसने बोली। इतने में ही पीछे मुड़ करके देखा बलराम जी महाराज अपना हल मुसल संभाले चले आ रहे हैं। भगवान ने दाऊ भैया को प्रणाम किया, दाऊ भैया प्रणाम। दाऊ जी ने कहा, कन्हैया लाला आशीर्वाद इकट्ठो बहू रानी के साथ घर में ही मिलेगो। अरे तू तो बहुए लेके घर चल, मैं इनको स्वागत करके अब हाली लौट करके आऊं। भगवान तो रुक्मिणी जी को लेकर के चले गए और दाऊ जी ने निकाले अपने हल मुसल और सैनिकों को सब मार मार करके भगा दिया। सैनिक दौड़े दौड़े आए रुक्मी के पास और रुक्मी जी को जब पता चला कि कृष्ण मेरी बहन का अपहरण करके ले गया है, रुक्मी ने भी दौड़ लगा दी। आग बबूला हो गया और मार्ग में ही द्वारकाधीश को रथ रोक लिया। भगवान ने तलवार से रुक्मी के आधे सिर के बाल और आधी दाढ़ी मूछ मुड़ करके उसे क्रोध बना दिया। इतने में ही दाऊ जी बलराम जी महाराज विजय का शंख बजाते हुए चले आए और मार्ग में ये दृश्य देख करके भगवान ने दाऊ जी ने भगवान को आज बहुत डांटा। अरे कन्हैया भैया, ये नाईगिरी को काम कब ते सीख लियो, विवाह होवे की देर ना भई कि साले को सिर मुड़ के धर दियो। बहुत डांटा दाऊ जी ने भगवान को। भगवान ने इशारा किया, दाऊ भैया, अरे बड़े भैया हो चाहे जब डांट लेना, नयो नयो अभी अभी विवाह भयो है, बहू रानी के सामने ही डांट रहे हो। दाऊ जी का गुस्सा ठंडा हो गया, तुरंत बोले रुक्मिणी जी से, देवी रुक्मिणी तुम बुरा मत मानना। अरे विधाता ने हम क्षत्रियों का धर्म ही कुछ ऐसा कठोर बनाया है, यदि सगा भाई भी युद्ध का आग्रह करे तो उससे युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। विवाह में, क्षत्रियों के विवाह में यदि खटपट ना होवे तो विवाह भी कैसा। फिर दाऊ जी ने बाद में रुक्मी को भी समझाया, रुक्मी भैया देखो गलती तो तुम्हारी भी है, तुम्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और बलराम जी ने रुक्मी जी को समझा करके विदा कर दिया और उधर भगवान पहुंचे रुक्मिणी जी को लेकर के द्वारिका।
द्वारका वासी तो सब भगवान के विवाह की तैयारियां करने लगे और महाराज भीष्मक भी अनेकों प्रकार के उपहार लेकर के द्वारका में ही आ गए। भगवान के सखाओं ने भगवान का अद्भुत सुंदर श्रृंगार कर दिया। भगवान आज दूल्हा बने हैं और भगवती रुक्मिणी जी की भी सखियों ने उनका सुंदर सुंदर श्रृंगार करके उन्हें दुल्हन बना दिया। भगवान के मंगलमय विवाह की तैयारियां हुई। द्वारका वासी सब भगवान के विवाह के मंगल गीत गाने लगे। भगवती रुक्मिणी जी अपने प्रत्येक श्रृंगार में भगवान के स्वरूप का दर्शन कर रही हैं और क्या कह रही हैं? मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की।
की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। बोली रुक्मिणी रमण लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की श्री राधा कुंज बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सही भक्तों से श्री राधे श्याम। सही भक्तों से निवेदन, शांति के साथ भगवान के माल्यार्पण का हम सभी दर्शन करेंगे। तो सर्वप्रथम श्री रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण को माल्यार्पण करेंगे, उसके बाद में कन्हैया रुक्मिणी जी को माल्यार्पण करेंगे। सही भक्त दोनों हाथ से ताली बजाएंगे और फूलों की वर्षा भगवान के ऊपर करेंगे। ओम मा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। बोल द्वारकाधीश की, रुक्मिणी हरण भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। सही भक्तों से निवेदन, शांति के साथ बैठ जाएंगे। अभी हम पूजन के कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे, उससे पूर्व कुछ सूचनाएं जो आपको दे दी जाए। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, हम सभी अभी भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का दर्शन कर पा रहे हैं। जैसे कि हमारे सनातन धर्म में एक नियम है, किसी भी कन्या की शादी होती है तो उस कन्या की शादी में जैसे हम सामर्थ्यवान हैं तो हम उसका कन्या का कन्यादान करते हैं। तो आज उसी प्रकार हमारे बीच में स्वयं जगदीपति भगवान श्री कृष्ण एवं महालक्ष्मी रुक्मिणी के रूप में हमारे मध्य में आई हुई हैं। हम सभी भक्त उनका पूजन करेंगे, कन्यादान करेंगे। तो मैं उससे पूर्व एक सूचना कल के विषय में देना चाहूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल इस कथा का समापन होगा। तो मेरे भाई, जो लोग 7 दिन तक भागवत की कथा श्रवण कर रहे थे उनके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग किसी कारणवश भागवत की कथा को 7 दिन श्रवण नहीं कर पाए, उन सभी श्रोताओं से मैं निवेदन करना चाहूंगा, कल यहां पर भागवत की कथा शुरू से लेके पूर्ण आपको सुनाई जाएगी। जिन भाई बहन एवं माता बहनों से भागवत की कथा एक भी दिन छूट गई है किसी कारणवश, या वो आज ही सुन रहे हैं, तो उनसे निवेदन है वे कल आए। और कल जिन्होंने पहले सुनी थी उनको 2 बार भागवत सुनने का फल प्राप्त होगा, और जो लोग नहीं सुन पाए हैं उनको पूरी भागवत का फल सुनने का फल प्राप्त होगा। तो जैसे कि हमारी सनातन धर्म में नियम है, कोई भी कथा, कोई भी हवन या कोई पूजा पाठ करते हैं तो जब तक दक्षिणा ना दे दी जाए तो वो कार्य पूरा नहीं किया जाता। क्योंकि दक्षिणा है वो भगवान की पत्नी है, और कोई भी पुरुष क्यों ना हो, जब अपनी पत्नी को देखता है तो स्वाभाविक वो खुश हो जाता है। तो लक्ष्मी तो भगवान की पत्नी थी, इसलिए जो भी जिसकी जैसी श्रद्धा है, कल यहाँ पर व्यास पूजन होगा, सुखदेव पूजन होगा। सभी भक्तों को व्यास गद्दी का पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। सभी बारी बारी से आएंगे। जैसे हम अभी तक झांकियों का पूजन करते थे, कल हम सभी भागवत जी का पूजन करेंगे। तो इस कथा में जैसे कि हमको आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता रही, तो इसलिए कल उस सहयोग को सोच कर आए कि इस कथा में तो आपका सहयोग चाहिए। तो अब आइए हम सभी चलते हैं
पूजन की ओर। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा हमारे के आज के जजमान श्री गुप्ता जी आएंगे और गुप्ता जी श्री सीताराम जी गुप्ता जी आए या श्री भगवान श्री रुक्मणी और कृष्ण का पूजन करेंगे, कन्यादान करेंगे। हमारे सभी उत्सव जजमान आएंगे, एक एक करके बारी से पूजन करेंगे शांति के साथ में, एक एक करके। देखो हड़बड़ी कोई ना मचाए, पूजन करने का आनंद सभी को प्राप्त होगा। एक एक करके सभी पूजन करेंगे और पूजन के पश्चात हम आगे के कार्यक्रम की ओर चलेंगे। राधे राधे। अभी हम सभी चलेंगे पूजन की ओर। दूल्हा सा तू दिलदार सावरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे, लगे दूल्हा सा तू सिंगार सावरे, तेरा किसने सिया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे। शीश मुकुट कानों में कुंडल किसने है पहनाया, शीश मुकुट कानों में कुंडल किसने है पहनाया, गले में जंती माला सोए रूपानूप सजाया, रूप शीश मुकुट कानों में कुंडल किसने है सजाया, शीश मुकुट कानों में गले पे जंती माला सोहे रूपानूप सजाया, गले कैसा सुंदर लगे दिलदार सावरे, कैसा सुंदर लगे दिलदार सावरे, तेरा किसने किया। हेलो हेलो, आप ऐसे धक्का मुक्की मत कीजिए प्लीज, व्यवस्था बनाए रखिए। सब गिरेंगे आप एक दूसरे के ऊपर, एक तरफ से निकलते रहिए प्लीज आगे। सभी राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, आरती के दर्शन करने से पूर्व सभी बैठ जाएंगे, बैठ के शांति के साथ सभी सूचना सुनेंगे। और जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं मैं उनका नाम लूंगा, वो व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। हमारे श्री सीताराम गुप्ता जी वो आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। सभी जोरदार ताली बजाकर उनका धन्यवाद देंगे, उनका स्वागत करेंगे जिन्होंने इस कथा में बहुत ही सहयोग किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी सपत्नी श्री सरस्वती गुप्ता जी भी आएंगी, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएंगे। श्री मोहनलाल गुप्ता जी वो भी आएंगे और व्यास गद्दी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी श्रृंखला में मैं निवेदन करना चाहूंगा, श्री कैलाश अग्रवाल जी वो भी आए, व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करते रहेंगे। एवं श्रीमती गायत्री अग्रवाल जी वो भी सुन पा रही हैं तो व्यासपीठ के पास आए, भागवत जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सभी शांति के साथ अपने स्थान पर बैठ जाएं। उसके बाद हम सभी भागवत जी की आरती का दर्शन करेंगे और आरती के बाद सभी प्रसाद लेकर अपने घर को जाएंगे। इसी श्रृंखला में मैं निवेदन करना चाहूंगा, श्री